बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आखिरकार महीनों और हफ्तों का इंतज़ार ख़त्म हो गया और अब बारी आ गई है कुल्लू सीरीज़ के 5वें सीज़न की। जी हाँ नाज़रीन, पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे और फिर आखिरकार 5वें सीज़न का भी वक्त आन पहुंचा है। और इस हवाले से ATV जो कि ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है कुल्लू सीरीज़ के नए सीज़न का भी, इस चैनल ने बुज़दायक टीम के सितारों को एक बार फिर से रंग बिखेरने के लिए तैयार कर लिया है। और इस हवाले से जो पहला प्रोमो पेश किया गया है उसने आते ही एक तरफ तो मदाहों को हैरान कर डाला, तो दूसरी तरफ नए सीज़न की बहुत सी अपडेट्स के बारे में तस्दीक भी कर डाली है, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाना अब मुश्किल नहीं रहा कि नए सीज़न में हमें किस नोयत के हालात व वाक़यात दिखाए जाने हैं। और फिर 5वें सीज़न के आगाज़ के बारे में जो अपडेट्स हमने आपको पेशगी तौर पर फराहम की थी, अब उनकी भी तस्दीक हो रही है। और इसी के साथ जो किरदार नए सीज़न में जलवागर होंगे और जो किरदार नई टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये मालूमात भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सीरीज़ के जो मरकज़ी किरदार हैं, जिनमें उस्मान बे, उनकी ख़वातीन, उनकी औलाद और उनके जांबाज शामिल हैं, इनसे जुड़ा हुआ कौन सा दौर नए सीज़न में हमें दिखाया जाएगा। और फिर सबसे बढ़कर ये कि सरदारी ख़ानदान के जिन बड़े नामों के बारे में बताया गया था कि वो 5वें सीज़न में नज़र नहीं आएंगे, उनके बारे में क्या फैसला हुआ है। और खुसूसन सरदारी ख़ानदान की कौन सी ख़वातीन सीरीज़ छोड़कर जा रही हैं, इस बारे में भी हम आपको तस्दीकी मालूमात से आगाह करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं, प्रोमो में उस्मान बे की जवानी को ही दिखाया गया है, लेकिन क्या सीज़न 5 में भी वो जवान ही नजर आएंगे? टाइम गैप की तस्दीक तो कर दी गई है, लेकिन ये गैप कितने सालों का दिखाया जाएगा? क्या इस दौरान बेन की औलाद के किरदार भी तब्दील होंगे? 5वें सीज़न में कौन से दौर के वाक़यात दिखाए जाने हैं? और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन सवालों के जवाब भी दिए चले जो कि प्रोमो की रिलीज के बाद सामने आ रही हैं। और इनमें से एक सवाल तो ये है कि क्या उस्मान बे नए सीजन में भी जवानी के दौर में ही नजर आते रहेंगे? तो इस बारे में हम आपको कुछ तस्दीकी मालूमात फराहम किए चलते हैं। और वो ऐसे कि 5वें सीजन में एक तो टाइम गैप लाने की तस्दीक कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि जिस दौर पर चौथे सीजन का इख्तिताम हुआ था और एक नई रियासत का भी बाकायदा तौर पर आगाज दिखा दिया गया था, तो अब नए सीजन में एक नया दौर दिखाने की तैयारी की गई है, जिसमें कहानी को कई साल आगे तक ले जाया जाएगा। जिसका मतलब यह है कि उस्मान बे अपनी जवानी के दौर में कई साल आगे तक चले जाएंगे। यानी कि जो लुक गुज़िश्ता सीजन में उनकी दिखाई गई थी, अब 5वें सीजन में उनकी एक नई लुक दिखाई जाएगी। और फिर इनके साथ मौजूद उनके जांबाज भी अब बड़ी उम्र में ही नजर आएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और तस्दीकी खबर ये है कि प्रोमो के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि मलहन खातून भरपूर अंदाज में नए सीजन में काम करती हुई दिखाई जाएंगी। और मलहन खातून के बारे में सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि गुज़िश्ता सीजन के दौरान मलहन खातून को बाकायदा तौर पर सीरीज से रुखसत होते हुए भी दिखाया गया था। लेकिन इस बारे में हमने आपको तस्दीकी तौर पर बताया था कि मलहन के किरदार को इस अंदाज से खत्म नहीं किया जा सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तारीखी एतबार से सिर्फ मलहन खातून ही अहमियत की हामिल नहीं है, बल्कि मलहन खातून के साथ भी कई किरदार जुड़े हुए हैं जिनमें तब्दीली लाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ज़राए का कहना यह है कि बुज़दायक टीम को भी इस हवाले से दरपेश चैलेंजेस का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने मलहन के किरदार को मज़ीद काम करने के लिए कन्विंस कर लिया। और अब प्रोमो में सामने आने पर इस बात पर मोहर लग गई है कि मलहन खातून अब फिर से कुल्लू सीरीज़ की कहानी का हिस्सा बन रही है। और इसी के साथ बाला खातून के बारे में भी अफवाहों का खात्मा हो चुका है, क्योंकि दोनों अदाकारों ने बुराक के साथ प्रोमो में अपने जलवे बिखेरे, जिससे ये साफ जाहिर है कि सरदारी खानदान के ये किरदार 5वें सीजन में भी दिखाई देंगे। तहम इसी खानदान का एक और किरदार जिसका नाम आयशा खातून है, इस बारे में खबरें यही हैं कि उन्होंने अब इस सीरीज से अपने रास्ते जुदा करने का फैसला किया है और अब वो 5वें सीजन की कास्ट का हिस्सा नहीं बन रही। खैर ये तो बात थी सरदारी खानदान की, लेकिन अभी हम आपको पहले प्रोमो के बारे में मजीद अपडेट्स भी फराहम करेंगे। लेकिन इसी के साथ आपको सरदारी खानदान के अलावा भी बड़े किरदारों के बारे में बताए चलें जो कि आने वाले दिनों में उस्मान सीरीज में अपने जलवे दिखाएंगे।
اور اس لحاظ سے ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ممکنہ طور پر 5ویں سیزن میں ہمیں بوران ایلب کی شادی بھی دکھائی جائے گی، اور یہ شادی ممکنہ طور پر اسی منگول جانباز خاتون کے ساتھ ہوگی جو کہ گزشتہ سیزن کے دوران منظر عام پر آئی تھی اور نعمان کے خلاف لڑتے ہوئے عثمان بے اور کائیوں کا ساتھ بھی دیا تھا۔ اور اس شادی کی ایک وجہ یہ بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ اس دور میں آتے آتے باغی منگولوں کا زور ٹوٹ رہا تھا اور منگول پے در پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور جس کی ایک بڑی مثال غزن خان کے طور پر دکھائی گئی، جو کہ ایک منگول عہدیدار ہی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے اب باقی منگولوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اور یوں غزن خان کی منہ بولی بیٹی کے ساتھ بوران ایلب کی شادی سے یہ تاثر دیا جا سکتا ہے کہ عثمان بے منگول قوم میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں ایک بات جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اب جو دور ہمیں نئے سیزن میں دکھایا جانا ہے، اس دور میں تاریخ کی 4 بڑی ریاستوں میں سے صرف ایک کا ہی عروج دکھایا جائے گا، جو کہ عثمان بے کی ریاست ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو دور ہمیں گزشتہ سیزن میں دکھایا گیا اور جو دور ہمیں 5ویں سیزن کے آغاز میں دکھایا جانا ہے، یہ تاریخ کا ایک ایسا نازک موڑ تھا جہاں پر ہمیں ایک ساتھ تاریخ کی 4 بڑی ریاستوں کے حالات دیکھنے کو ملے، کیونکہ ایک طرف منگول سلطنت اپنی طاقت کو مٹنے نہیں دینا چاہتی تھی تو دوسری جانب سلجوقی ریاست بھی اپنا جاہ و جلال قائم رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس دوران اب جن 2 ریاستوں نے طویل دور تک اپنی طاقت کو برقرار رکھا وہ بازنطینی ریاست اور عثمانی ریاست تھی، اور ان میں بھی عثمانی ریاست واحد طاقت تھی جس نے پورے آب و تاب کے ساتھ عروج کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا، اور پھر یہ سفر کئی 100 سال تک جاری رہا۔ تو اب بالکل طاقت کے حصول اور عروج کی طرف سفر کے اس آغاز کو ہم 5ویں سیزن میں بھی دیکھ پائیں گے، جہاں عثمان بے اپنے جانبازوں اور اپنی اولاد کے ساتھ مل کر اپنی ریاست کو مضبوط تر بناتے چلے جائیں گے۔ اور ناظرین، در حقیقت 5ویں سیزن کی کہانی کا مرکز یا دار و مدار بھی عثمانی ریاست ہی ہوگی، جہاں ہمیں یہ دکھایا جائے گا کہ کیسے عثمان بے اور ان کے اتحادیوں نے کم عرصے میں ایک کے بعد ایک نئی فتوحات اپنے نام کی اور نومولود ریاست کو مضبوط تر بناتے گئے۔ لیکن ناظرین، بات کریں نئے پرومو کی تو نیا آنے والا پرومو نئے سیزن کی پہلی جھلک ہے، جس میں عثمان بے اور ان کی خواتین کا کردار نبھانے والی فنکاراؤں کو دکھایا گیا۔ لیکن اب اس کے بعد ایک اور دوسرا پرومو بھی جاری کیا جانا ہے جس میں وہ کردار بھی منظر عام پر آئیں گے جو کہ پہلی مرتبہ نئے سیزن کا حصہ بنیں گے۔ بہرحال اب پہلے پرومو کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ 5ویں سیزن کی تیاریاں بھرپور انداز میں شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک صورتحال ہم آپ سب کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عثمان سیریز کا 5واں سیزن کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ لیکن آپ کے خیال میں تاریخ کو دیکھتے ہوئے، جہاں ابھی بہت سے تاریخی واقعات اور جنگوں کا دکھایا جانا باقی ہے، اس لحاظ سے کل سیریز کے کل کتنے سیزن ہونے چاہیے؟ 5، 6 یا 7؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے